मैडम, बात ये बार बार आती है कि आदमी को शिक्षित होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। तो शिक्षित का क्या मतलब, एजुकेटेड का क्या मतलब, व्हाट मीन्स एजुकेटेड पर्सन? शिक्षित व्यक्ति वो है जो ज्ञान पिपासु है। ये ज्ञान क्या होता है? ज्ञान किसी भी विषय के बारे में विस्तृत जानकारी, गहन जानकारी, उसका अध्ययन करना ज्ञान है। मतलब तथ्यों का संकलन करना ज्ञान है। विषय का ज्ञान प्राप्त करना आजकल आसान है। आपके पास कई तरीके हैं, आपके पास ई लाइब्रेरीज हैं, आपके पास गूगल है, क्योंकि आजकल गूगल तो सबसे बड़ा गुरु है। तो बच्चे तो बहुत सारी चीज़ें चैट जीपीटी और गूगल, इनसे अपने प्रोजेक्ट और असाइनमेंट और ये सब बना लेते हैं। उड़ते परिंदों को हम बाज बनाते हैं, सुंदर सेज सजाने को हम साज बनाते हैं, चुपचाप सुनते हैं शिकायतें जमाने भर की। चुपचाप सुनते हैं शिकायतें जमाने भर की, फिर जमाना सुने ऐसी आवाज बनाते हैं। क्या बात है। और समंदर तो परखा करता है हौसले कश्तियों के, हम डूबती कश्तियों को जहाज बनाते हैं। वाह। हम डूबती कश्तियों को जहाज बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर गगन अवस्थी अनसंग हीरो के बेहद खूबसूरत शो में, जो सिर्फ शो नहीं है, ये एक रिजल्ट है बेहतरीन लोगों का, बेहतरीन सोच के साथ और बेहतरीन प्रयासों के साथ बेहतरीन एक यात्रा है। तो एक ऐसे ही बेहतरीन यात्री को मैं आपसे रूबरू कराता हूँ। नाम मैं खुद नहीं लूँगा, मतलब इतना सम्मान है कि मुझे नहीं लगता कि कोई नाम लेता होगा। जोगलेकर मैडम के नाम से लोग जानते हैं। और एक कहावत है कि माँ सरस्वती की पुत्री बोलते हैं ना, तो साक्षात माँ सरस्वती विद्यमान करती है। और मुझे सबसे बड़ी बात जो लगती है, जो एक शब्दों में, वो है टीचर। मैडम मूलतः बहुत सारे विधाओं की जानकार हैं, एक्सपर्ट हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मैंने जब भी मैडम से बातचीत की तो वो केवल अपने आप को शिक्षिका ही मानती है। बिल्कुल ठीक, एकदम ठीक। तो मैडम, बात ये बार बार आती है कि आदमी को शिक्षित होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। तो शिक्षित का क्या मतलब, एजुकेटेड का क्या मतलब, व्हाट मीन्स एजुकेटेड पर्सन? सामान्य परिभाषा में शिक्षित का मतलब डिग्रीधारी जी। लेकिन मेरे व्यक्तिगत ओपिनियन में, या जो मेरा मानना है उस हिसाब से, शिक्षित व्यक्ति वो है जो ज्ञान पिपासु है। ज्ञान के प्रति जिसकी लालसा है, ज्ञान अर्जन करना और ज्ञान को बांटना, विभिन्न विभागों के विभिन्न विधाओं का ज्ञान अर्जित करना, उसका व्यावहारिक उपयोग करना, अपने व्यवहार में सुसंस्कृतता लाना, शालीनता लाना, सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाना, ये एक शिक्षित व्यक्ति का लक्षण होता है। अच्छा, तो सिर्फ डिग्री में डिग्रीधारी को मैं शिक्षित व्यक्ति नहीं मान पाती हूँ। अच्छा, बढ़िया। तो मैं आपको क्या शिक्षित लगता हूँ? अरे गगन, आपके प्रोग्राम में आना अपने आप में एक बहुत बड़ा, मैं भाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को कि आप जैसा व्यक्ति मुझे किसी पॉडकास्ट के लिए बुला रहा है। बढ़िया, थैंक यू सो मच। अरे आई एम ब्लेस्ड। शिक्षा के, कोई व्यक्ति शिक्षित है, उसका कुछ मोटा मोटा कुछ इंडेक्स होगा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगा कि हाउ यू कैन जज कि गगन एजुकेटेड है, हाउ यू कैन जज कि वो एक्स पर्सन एजुकेटेड नहीं है? बहुत सामान्य तरीके होते हैं। हम जब किसी से बात करने के लिए लगते हैं तो उसमें एक तरह का आत्मविश्वास आपको झलकता है। आप जब भी जाएंगे देखिएगा, आप, मैं एक उदाहरण से बताती हूँ। हम ट्रैवल करते समय कभी अगर किसी गांव में पहुँच गए और वहाँ पर किसी को रास्ता पूछना है आपको, तो आपने जीपीएस इस्तेमाल नहीं किया और किसी को रोका, तो बहुत सारे लोग तो शर्त करके चले जाते हैं, वो रुकते नहीं आपके यहाँ, बिकॉज दे डोंट हैव द कॉन्फिडेंस टू आंसर योर क्वेश्चन। वो चले जाते हैं। कुछ भी एक आध दो लोग भी रुकते हैं तो उनके एक्शन, बॉडी लैंग्वेज तो बड़ी शाय और बड़ी टिमिड टाइप की रहती है। मतलब आपको ऐसा लगता नहीं कि आपके सवाल का जवाब वो दे पाएंगे। उसके बाद आपने उनसे पूछा कि अरे भैया, बिलासपुर जाने का रास्ता कहाँ है यहाँ से? तो वो इधर अपने दोस्त को देखेगा, उधर देखेगा, फिर
छोटा बच्चा होगा तो भाग जाएगा, बड़ा आदमी होगा तो नहीं जानो करके आपको टाल देगा। तो इसी की जगह शिक्षित मतलब, फिर मैं कह रही हूँ, स्कूली शिक्षा ग्रहण किया हुआ हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जिसने थोड़ा सा भी, जिसको एक्सपोजर मिला है, जिसने दुनिया में रहना सीखा है, वो जरूर रुकेगा और आपके सवालों का जवाब देगा और आपको संभवतः सही रास्ते पे जाने की सलाह भी देगा। हम जज कर सकते हैं कि ये पढ़ा लिखा है और ये पढ़ा लिखा नहीं है। पढ़ा लिखा से मतलब फिर वही बात, सुसंस्कृत, कल्चर्ड और कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ आपकी बात का जवाब देना। बढ़िया। नौकरी के लिए हम आजकल तो जो पढ़ाई कर रहे हैं वो सिर्फ नौकरी के लिए कर रहे हैं ना, हम अब ज्ञान के लिए पढ़ाई कौन कर रहा है? ज्ञान शब्द आपने बार बार इस्तेमाल किया, ये ज्ञान क्या होता है? ज्ञान किसी भी विषय के बारे में विस्तृत जानकारी, गहन जानकारी, उसका अध्ययन करना, ये ज्ञान है। मतलब तथ्यों का संकलन करना ज्ञान है? नॉट ओनली तथ्यों का संकलन, तथ्यों के संकलन के साथ उसको एनालाइज करना आना चाहिए, वो ज्ञान है। फाइन। तो देखिए, हम कुछ चीज़ों को कंक्लूड करते चलें कि जैसे मैडम ने बार बार कहा, सभी लोग कहते हैं कि डिग्रियां तो खर्चों की रसीदें हैं, डिग्रियां तो खर्चों की रसीदें हैं, इल्म तो किरदार से झलकता है। करेक्ट, शायद आप इसी बात को बिल्कुल आपने उसको कविता में कहा जी, मैं उसको गद्य में कहती हूँ। तो महत्वपूर्ण बात शिक्षित होना है कि महत्वपूर्ण बात समझदार होना है? आप बताइए। वेरी ऑब्वियसली महत्वपूर्ण बात समझदार होना है। तो समझदार होने में शिक्षा का कितना इंपॉर्टेंस है? देखिए, शिक्षा का इंपॉर्टेंस और शिक्षा और समझदारी, ये दोनों आपस में कोई इनका मेल नहीं है। बिना पढ़ा लिखा आदमी भी समझदार हो सकता है और बहुत अधिक डिग्रियां धारी व्यक्ति भी नासमझ हो सकता है। अच्छा, इन दोनों का अंतर संबंध बिल्कुल नहीं है। लेकिन शिक्षित व्यक्ति शिक्षा प्राप्त इसलिए करता है क्योंकि वो कामकाज के लिए जरूरी चीज है। एक सर्टिफिकेट के बिना आपको नौकरी नहीं मिलती है, तो आपको सर्टिफिकेट या शिक्षा का सर्टिफिकेट इसलिए चाहिए क्योंकि यू हैव टू अर्न अ जॉब। तो मैडम जंगलेकर अपनी जिंदगी में किसको करीब लाना चाहेंगे, किसको 100 नंबर देंगे, जो समझदार है या जो शिक्षित है? जो समझदार है, या थोड़ा सा ऐसा कि थोड़ा जो ब्लेंड है, शिक्षित भी है और शिक्षित से पहले समझदार है। अच्छा, जो नासमझ है या जो अशिक्षित है, क्या वो इस फॉर्मल एजुकेशन लेकर के वो शिक्षित और समझदार हो सकता है? शिक्षित तो हो ही सकता है। अगर कोई नासमझ व्यक्ति है तो शिक्षा के माध्यम से उसको शिक्षित और समझदार भी कुछ हद तक बनाया जा सकता है। लेकिन फिर वही बात, सुलझापन और समझ, इनका शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। फॉर्मल एजुकेशन से, डिग्री से इसका समझदारी और सुलझे हुएपन का कोई मतलब नहीं। ठीक। एक बहुत लंबा समय आपने लोगों को संस्कारित करने में, शिक्षित करने में और समझदार बनाने में लगाया। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मैं शिक्षिका थी। मैंने करीब 42-43 साल शिक्षक के प्रोफेशन में मैं थी। लेकिन मैंने विषय की शिक्षा के साथ साथ, मतलब ये मैं बोस्ट नहीं कर रही हूँ, मेरे स्टूडेंट्स जो मुझसे पढ़ के निकले वही मुझसे अब जब फीडबैक मिलता है तब कहते हैं कि मैंने उनको शिक्षा के साथ साथ लाइफ स्किल्स भी सिखाया, ऐसा उनका मानना है। और इसलिए मैं एक अच्छी टीचर हूँ। जी, बढ़िया, वो तो सबको मालूम है। बढ़िया। देखिए, आदर्शवाद कहता है कि जो ऐसा होना चाहिए, व्यवहारवाद कहता है कि जो हो रहा है। आपको तकलीफ जरूर होगी क्योंकि शिक्षक को बड़ी तकलीफ होती है जब कोई नकारात्मक बातें आती हैं तो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके प्रयास बहुत सफल रहे या शिक्षकों के प्रयास बहुत सफल रहे जो आज परिणाम दिखते हैं। आज लोगों की जो भूख दिखती है, जो भटकाव दिखता है, जो इम्बैलेंसिंग दिखती है, जो एग्रेशन दिखता है, तो आप सभी बेहतरीन शिक्षकों के प्रयास का क्या ये आउटपुट है? नहीं, आउटपुट नहीं गगन, ये ऐसा है, ये माहौल का प्रभाव है। माहौल का प्रभाव ऐसा है कि बच्चा स्कूल में आता है, हम उसको प्रारंभिक शिक्षा में तो हम उनको जीवन के तरीके ही सिखाते हैं। विषय वस्तु पढ़ाना तो हम बहुत 5वीं क्लास के बाद करीब शुरू होता है। तब तक तो हम उनको सबके साथ मेल मिलाप के साथ रहना, शेयरिंग, केयरिंग, सामाजिक नियमों का पालन करना, बड़ों की इज्जत करना चाहिए और टीचरों का सम्मान करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये सब चीज़ें सिखाते हैं।
तो ये व्यक्तित्व के गढ़ने में बहुत मदद करने वाले इनिशियल ईयर्स हैं, हाँ। जिसमें हम बच्चे को समाज में रहने योग्य वैल्यूज सिखाते हैं। तो एक लंबा समय, लंबी एनर्जी, लंबा एफर्ट आपका गया, काफ़ी पॉपुलर हुई। तो किस आधार पे आप पॉपुलर हुई? किस आधार पे लोग आज आपको बड़े रिस्पेक्ट से देखते हैं? मुझे जहाँ तक समझ में आता है, मुझे सिर्फ इसीलिए देखते हैं, देखो ऐसा है कि विषय का ज्ञान प्राप्त करना आजकल आसान है। आपके पास कई तरीके हैं, आपके पास ई लाइब्रेरीज हैं, आपके पास गूगल है, क्योंकि आजकल गूगल तो सबसे बड़ा गुरु है। तो बच्चे तो बहुत सारी चीज़ें चैट जीपीटी और गूगल, इनसे अपने प्रोजेक्ट और असाइनमेंट और ये सब बना लेते हैं। उनको जिस चीज़ की कमी है वो ये है कि पारिवारिक संस्कार जो उनको पहले समय में मिलते थे, जब हमारे परिवार संयुक्त परिवार थे या हम बड़ी फैमिलीज में रहते थे, तो घर से मिलने वाले जो संस्कार थे वो अब मिलने बंद हो गए, क्योंकि यूनिटरी फैमिलीज हो गई, डिवाइड हो गई फैमिलीज। माँ बाप दोनों सर्विस करते हैं, घर में बच्चे को देखने के लिए कोई है नहीं, बच्चे को गलत सही व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए कोई है नहीं, तो वो जिम्मेदारी भी डबल टीचर्स के ऊपर आ गई। आर यू हैप्पी विथ योर जर्नी? इज विथ माई जर्नी जो आपने एक बड़ी लंबी, आई एम वेरी हैप्पी विथ माई जर्नी। व्हाट बेसिस? इफ यू आस्क मी, आई नेक्स्ट लाइफ आल्सो आई लाइक टू बिकम अ टीचर ओनली। नहीं, किस आधार पे आप? क्योंकि यू गेट टू नो सो मेनी पीपल, यू गेट टू करेक्ट, नॉट एग्जैक्टली करेक्ट, बट यू गेट टू नो सजेस्ट, यू गेट टू सजेस्ट सो मेनी पीपल। अगर वो कहीं एस्ट्रे जा रहे हैं और आपसे पूछने आते हैं, तो आप उनको एक रास्ता दिखाने में सहायता करते हैं। उस बहाने से आप भी बहुत सारी चीजें सीखते हैं। जैसे जब आप किसी को कुछ सिखा रहे होते हैं, तो आप खुद भी कुछ सीखते हैं। तो दिस इज हाउ यू रिफाइन योर पर्सनालिटी। यस, so this is how you get a chance to refine your own personality। तो ये बात मुझे टीचर होने के लिए बहुत अच्छी लगती है कि हम एक चीज सिखाते हैं तो दो सीखते हैं शायद। अच्छा, कोई पावर तो है नहीं टीचर में? किस तरह की पावर की बात कर रहे हैं आप? जिस तरीके की पावर होनी चाहिए। डिसीजन अथॉरिटी नहीं है आपके पास में, फाइनेंशियल टीचर डिसीजन लेने के लिए है ही नहीं, टीचर पढ़ाने के लिए है। तो टीचर की कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए कि उसको वो पावर क्रेजी नहीं होते। अगर कोई टीचर पावर क्रेजी है तो इज नॉट अ गुड टीचर। उसको ही शुड फोकस ऑन बिल्डिंग अप ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द हिज स्टूडेंट्स। हमारे एक अच्छे टीचर का उद्देश्य होना चाहिए कि वो अपने बच्चे को गढ़े। ओके, पावर एक्सरसाइज करके मुझे कहाँ जाना है? अगर मुझे पावर ही एक्सरसाइज करना होता तो मुझे कलेक्टर बनना था। मैं टीचिंग में क्यों आती? I would have become a administrator somewhere. So power has nothing to do with teaching. Teaching is nothing else but passion and love. आप बच्चों से प्यार करिए, आप अपने सब्जेक्ट से प्यार करिए, आप बच्चों को पढ़ाने के प्रति पैशनेट रहिए, समय से क्लास में जाइए, कम से कम छुट्टियां लीजिए, डीए और टीए का और एनुअल इंक्रीमेंट का हिसाब करते मत बैठिए। अगले साल की जब प्लानिंग का आपको मौका मिले तो हम अगले साल पिछले साल से बेहतर कैसे पढ़ाएंगे वो प्लान करिए। दिस विल मेक यू अ गुड टीचर। तो बीएड करके ये सब तमाम चीजें एक अच्छी, बीएड अगेन इज अ डिग्री। बीएड एक ऐसी एसेंशियल डिग्री है जो आपको टीचर बनने के लिए जरूरी है। बीएड में जो पढ़ाया जाता है वो हम प्रैक्टिकली टीचिंग में एक्सरसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि लेकिन देखिए कि मतलब आई एम नॉट डिग्रेडिंग योर लर्निंग पावर, आपने मेहनत की है, लेकिन अब आपके जैसा फैमिली बैकग्राउंड कहाँ से लाएं? आपके जैसे फादर कहाँ से लाएं? आपके जैसा इंटेलेक्ट नहीं गगन, यहाँ पे थोड़ा सा हम मिस क्यों कर रहे हो तुम? मेरा इसमें कहना है बैकग्राउंड से टीचर नहीं बनते हम पैशन की वजह से टीचर बनते हैं, हम एटीट्यूड की वजह से टीचर बनते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? थोड़ा और हम मतलब मैं टीचर ही बनना चाहती थी इसलिए मैं टीचर बनी। आई एम अ टीचर बाय चॉइस, आई एम नॉट अ टीचर बाय चांस। मतलब मैं और कुछ नहीं कर पाई इसलिए चलो टीचिंग कर लेती हूँ, ऐसा नहीं किया मैंने। आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ टीचर एंड आई वुड ऑलवेज लाइक टू बिकम अ टीचर अगेन। सो आपको मन से टीचर होना पड़ेगा। मतलब यू विल नॉट बिलीव, आपको मैं 2-3 इंसिडेंसेस बताती हूँ। एक बार मैं आकाशवाणी गई थी किसी रिकॉर्डिंग के लिए जी, और वहाँ कैलेंडर के ऊपर मतलब गांधी जी का एक फोटो था, उसके नीचे गांधी जी का एक कोटेशन था और उसके ऊपर घड़ी लगी थी। तो उस घड़ी की वजह से वो कोटेशन के ऊपर वो घड़ी ऐसे आई थी कि उस कोटेशन का अर्थ बिल्कुल विपरीत हो जा रहा था। तो मैंने वहां जाते हुए किसी एक लड़के को, जो मुझे लगा वहां का स्टाफ होगा, तो मैंने आकाशवाणी के किसी स्टाफ से कहा, मैंने कहा बेटा ये घड़ी हटा लो, इससे वो कोटेशन का मतलब बदल जा रहा है। अच्छा। तो वहां पर जो स्टेशन डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे, मैडम आप टीचर है क्या?
तो मैंने कहा हाँ मैं टीचर हूँ और मतलब मेरे पास ये लिबर्टी है कि मैं जहाँ भी कहीं कुछ गलत होता है उसको सिखाऊं कि ये गलत है, इसको सही करो. सो दिस इज व्हाट अ टीचर शुड बी. वी शुड नॉट हेजिटेट टू टीच और करेक्ट वेयर एवर समथिंग इज रॉन्ग. अरे जाने दो, चलता है, क्या होता है. अरे स्कूल में लोग ऐसा करते हैं कि 8वीं क्लास की टीचर हूँ मैं और 7वीं क्लास का बच्चा गलत करते हुए दिखता है तो मैं उसको टोकती नहीं हूँ, इसलिए कि अरे वो मेरा बच्चा नहीं है. अच्छा. सो मैं तो टीचर हूँ ना, मुझे तो हक है कि मैं गलत होते हुए ना देखूं और गलत होते हुए सुधारूं. अच्छा, एक चीज बताइए कि 40 मिनट तक डांटने टोकने की आदत तो आप लोगों की बढ़िया रहती है. 40 मिनट प्यार में लागू नहीं होता कि आप किसी को 40 मिनट तक प्यार कर सकें. देखो क्या होता है कि बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं. ये बात तुम वहाँ एंकर की सीट पे बैठ के बोल सकते हो, लेकिन जब क्लासरूम में बच्चे को हम डांटते हैं ना तो वो उसके पीछे लगा हुआ प्यार समझ जाता है. अच्छा. और वो उस बात का कभी बुरा नहीं मानता. अगर आपने इंटेंशन आपके बहुत अच्छे हैं, आप चाहते हैं कि बच्चे का भला हो और उसलिए आप उसको बुरा भला कह रहे हैं, तो बच्चा कभी माइंड नहीं करता, वो खुशी से आपकी डांट सह लेता है. अच्छा, एक जूनियर, मैं भी टीचर हूँ, आपका शिष्य हूँ, और बहुत सारे लोग आपसे जानना चाहते हैं कि एक साथ वो कौन सा जादू है छत्तीसगढ़ का या बंगाल का कि आपके बच्चों में आपके साथ प्रेम और भय दोनों साथ साथ चलता वो तो है. वो कहा, वो है ना, वो दुआ है ना, एक भय भी ना प्रीत ना होए. प्रीत ना होए. हाँ. तो वैसा है. नहीं, इज देयर इज एनी टेक्निक बिहाइंड दिस? कुछ स्ट्रेटजी है? निश्चित तौर पे वो स्ट्रेटजी होगी. नो, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड और पैशन फॉर टीचिंग एंड लव फॉर चिल्ड्रन, ये तीनों का मिक्सचर ऐसा है जो आपके इंटेंशंस को बच्चों तक पहुंचा देता है. और बच्चा समझ जाता है कि ये मुझे सीरियसली डांट रही है, कि ये मुझे सुधारना चाहती है, या ये मुझे गलत इंटेंशन से डांट रही है. नहीं, आपके बातचीत से ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये कुछ गॉड गिफ्ट टाइप की कुछ चीज़ है, आपके जैसा होना मुश्किल है. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं. टीचिंग मेथोडोलॉजी? नो, टीचिंग में सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, और हमारे पास ब्रेन नाम की चीज हमको दी है ना प्रकृति ने या भगवान ने, तो हम उसका इस्तेमाल कर. वंस यू आर इन अ प्रोफेशन, आपको रास्ते ढूंढने पड़ेंगे वहां पे एक्सेलेंस के. आपको परफेक्ट कैसे होना है, एक्सीलेंट कैसे होना है, उसके लिए आपको तरीके खोजने पड़ेंगे. क्या तरीके हैं? दैट डिपेंड्स. आपके पास ऐसा कुछ जैसी परिस्थिति सामने आएगी वैसे तरीके आपको अपनाने पड़ेंगे. परिस्थिति के पहले यू हैव टू बी इनोवेटिव, यू हैव टू बी इमेजिनेटिव. आपको बच्चे का साइक समझना आना चाहिए. तो ये कहाँ सीखा जाए? ये अनुभव से आएगा. मैंने जब नौकरी ज्वाइन की थी, मैं 22 साल की थी. आई वॉज 22 ईयर्स, और मेरे 12वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा 18 साल का था. मुझसे 4 साल छोटा बच्चा था, और ये ऐसे 6 फुट के लड़के क्लास में 12वीं क्लास में बैठते थे. और जब पीटीएम होता था उस समय, तो मुझे अभी तक याद है, नाम न लेना भी उचित है, वो पेरेंट थे, वो आके मुझसे कहते हैं कि मैडम, मेरे बेटे को अच्छा कान खींचिए, ट्विस्ट हिज ईयर्स लाइक एनीथिंग, ही इज वेरी नॉटी, ही इज वेरी दिस. 12th में पढ़ने वाला लड़का, अभी मेरा रिजल्ट भी नहीं आया था एमएससी का और मैं टीचर बन गई थी, और मैं उसके कान खींचूं. तो वो तो डर भी मुझ में भी था कि इतना लंबा 6 फुट 3 इंच का ये सरदार जी था, इतना बड़ा लड़का, और इसके मैं कान खींचती हुई कितनी बुरी लगूंगी. लेकिन देन आई हैड माय ओन वेज टू मेंटेन. पर्सनालिटी, हाइट और विड्थ, ब्रेड, ये सभी कुछ नहीं होता है. यू हैव टू हैव दैट कॉन्फिडेंस इन योर आईज विच इज ट्रांसमिटेड टू द स्टूडेंट, और उसको समझ में आता है कि ये मेरी हद ये है, इसके आगे मुझे नहीं बढ़ना है. इससे ज्यादा. मैडम, मेरे ख्याल से 10-15 साल पहले केवल बच्चों पे ही फोकस थे टीचर. बीएड में भी बहुत कम हिस्सा होगा पेरेंट्स को लेकर. अभी पेरेंट्स एक बड़ा ही चैलेंजिंग एस्पेक्ट हो गया है बच्चे की पर्सनालिटी पे. तो ये एक नई चीज तो सीखनी पड़ेगी. नई चीज मतलब पेरेंट्स को सीखनी पड़ेगी. पेरेंट्स को मेंटेन करना. पहले तो बच्चा और टीचर ही था. हाँ. पेरेंट्स ऑलमोस्ट पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन में था. अभी थोड़ी सी उसकी भूमिका भी बढ़ी है, और उसके कुछ मामले गड़बड़ भी मुझे मतलब जैसा तुम ऐसा कह रहे हो कि एग्जामिनेशन में नंबर कम मिलने पे पेरेंट्स. मैं कह रहा हूँ कि बच्चे के साथ साथ अब एक टीचर को पेरेंट्स को भी हैंडल करना पड़ता है. उसकी साइकोलॉजी समझना पड़ता है. क्योंकि बच्चों के बढ़ने की प्रक्रिया में तो पेरेंट्स नहीं सबसे ज्यादा हाथ है ना. दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड.
वो उसके मानसिक विकास में, उसके शारीरिक विकास में, उसके खान पान में, उसकी आदतों के डेवलपमेंट में, उसके शौक के डेवलपमेंट में ज़्यादातर हाथ तो पेरेंट्स का होना चाहिए। पेरेंट्स बिजी हैं, दोनों पेरेंट्स नौकरी करते हैं, सुबह 10 बजे जाते हैं, शाम को 8 बजे 6 बजे आते हैं, आते आते 7 बज जाते हैं, तब तक थके रहते हैं, बच्चे की ओर ध्यान देने के लिए फुर्सत नहीं है। तो फिर इसलिए मैं कहती हूँ कि टीचर्स के ऊपर डबल जिम्मेदारी है, विषय भी पढ़ाना है और संस्कार भी देने हैं। टीचर्स आर डबल रोल करना है उनको, घर में दादी नानी का या पेरेंट्स का और स्कूल में टीचर्स का। तो वी हैव टू प्ले, टीचर हैज़ टू प्ले, एक रिस्पॉन्सिबल टीचर को ये दोनों रोल बहुत सक्सेसफुली, बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड करके पढ़ाने पड़ते हैं। कब उसको टीचर बनना है, कब उसको पेरेंट बनना है, ये बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जब हम पूरा एफर्ट करते हैं तो निश्चित एक्सपेक्ट करते हैं कि रिजल्ट अच्छा आएगा, संस्कार के दृष्टिकोण से, रिजल्ट के दृष्टिकोण से, लेकिन 90% रिजल्ट जब नहीं आता तो उस वक्त उस डिसअपॉइंटमेंट को नहीं, ऐसा कोई डिसअपॉइंटमेंट होता नहीं, क्योंकि स्कूल के बच्चे जो है ना वो बढ़ती उम्र के बच्चे होते हैं, और वो जैसे कहा जाता है ना कहावतों में कि वो कच्ची मिट्टी के होते हैं और उसको अब जैसा शेप दे दो वैसा घड़ा, वैसे बच्चे होते हैं। वो बच्चे अभी रिबेलियस स्टेज में नहीं आए हुए हैं। अच्छा, आप छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक के जब स्कूल लेवल के बच्चों की बात करते हैं हम, तो वो अभी रिबेल वाले मूड में नहीं आए। वो 11वीं 12वीं के बच्चे थोड़े रिबेलियस हो जाते हैं, लेकिन अगर 9-10 से आपने उनको मेंट करना शुरू किया हो, संभालना शुरू किया हो, तो इट इज़ वेरी इजी इन 11th and 12th। नहीं, आप बच्चे बोल रही हैं बार बार, लेकिन क्लासिफिकेशन तो है कि ये ब्रिलियंट बच्चा है, ये एवरेज है, ये पुअर है। देखो, वैसा क्लासिफिकेशन तो टीचर्स को करना पड़ता है विदाउट एक्सप्रेसिंग इट टू द चिल्ड्रन। देखो, हम बच्चों के आप ऊपर इससे सहमत हैं? ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, मतलब ये तो नेचुरल क्लासिफिकेशन है ना, मतलब टीचर ने नहीं किया है। वो पढ़ाते समय ऑब्वियसली आपको दिखता है कि ये बच्चा ब्राइट है, ये जल्दी ग्रास्प कर लेता है, ये बच्चा थोड़ा केयरलेस है इसलिए ग्रास्प नहीं कर पाता, या इसकी बुद्धि ही कम है, इसको समझ ही नहीं है, इसको गणित समझ में नहीं आता, इसको संस्कृत समझ में आ जाता है, ये चीजें कविता में अच्छे से समझा पाता है। एवरेज बच्चा घोषित करके हम ये उम्मीद करते हैं कि वो डेवलप कर लेगा। नहीं, एवरेज क्यों घोषित करेंगे हम? आजकल तो और भी अच्छा हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। इंटेलिजेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 8 कैटेगरीज। ओके, और 8 तरह के इंटेलिजेंस के हिसाब से हमको बच्चे को जज करना है कि वो किस तरह का इंटेलिजेंस। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, ऐसा बोलते हैं। तो हर बच्चे में कोई ना कोई विशेषता है। एवरी चाइल्ड इज अ स्पेशल चाइल्ड। तो अगर हर उसकी विशेषता, टीचर का काम क्या है? व्हाई आर यू पेड फॉर? आपको पहचानना है कि उस बच्चे की विशेषता क्या है। वो गणित में कमजोर होगा लेकिन इंग्लिश में बहुत बढ़िया जवाब देता है। वो सोशल स्टडीज में कमजोर होगा लेकिन साइंस के सवाल बढ़िया कर लेता है। या साइंस में कमजोर हो लगा नहीं, हिस्ट्री में, मिडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री सब उसको पता है। तो ये टीचर को असेस करना पड़ता है गगन जी कि बच्चा किस माध्यम में बढ़िया एक्सेल करेगा, क्योंकि हमको उसका एक्सेलेंस बाहर लाना है, उसकी कमजोरी बाहर नहीं लाना है। I have to prove that my child is capable. I am not there to prove that the child is not capable. नहीं, तो आप तो इतना उम्मीद कर रही हैं कि वो टीचर बड़ा फील उसका अच्छा होना चाहिए, बहुत कम्युनिकेटिव होना चाहिए, बहुत ब्रिलियंट। टीचर्स ट्रेनिंग्स होते हैं, बीएड करके टीचर्स आते हैं, एमएड करके आते हैं, ओरिएंटेशन होता है, रिफ्रेशर होता है, वो सब किस लिए होता है? इतना गुणों का खान वाला टीचर 7,000 रुपये पाएगा, 5,000 पाएगा, 12,000 पाएगा, अब वो अपने आप को असंतुष्ट करके समाज को डेवलप करेगा। कुछ कंट्रोवर्सी रुपए, देखो फिर वही बात है कि जब हम एक्सेलेंस की बात करते हैं ना, या पैशन की बात करते हैं, तो वहाँ रुपए की बात नहीं आनी चाहिए, क्योंकि टीचर्स आर वेल पेड नाउ। टीचर्स आर वेल पेड नाउ, वी मस्ट एडमिट। गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स की भी तनख्वाह आजकल रिस्पेक्टेबल है, और प्राइवेट स्कूलों में भी तनख्वाह क्वाइट गुड है। मतलब बहुत ही कम स्कूल होंगे जो इस तरह से जैसे 5,000, ये ऐसे में मुझे तो बोलना भी अच्छा नहीं लगता सैलरी के बारे में, लेकिन इट इज़ नॉट, दैट इज़ नॉट ए पैरामीटर फॉर बीइंग गुड और ए बैड टीचर। एक अच्छा टीचर सैलरी की वजह से तय नहीं होता। ये मैंने कहीं पढ़ा था कि एजुकेशन और लाइफ स्किल दोनों जब मिलता है तो एक बड़ा परिणाम, एक ग्रेटनेस आती है। निश्चित। तो लाइफ स्किल को लेके उतना अवेयरनेस और उतनी एक्सपर्टीज नहीं है। देखो, अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं। कुछ बच्चे आते हैं जो बहुत ही मतलब अनकल्चर्ड फैमिली है उनकी। अनकल्चर्ड इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उनके यहाँ अच्छी भाषा इस्तेमाल नहीं होती। फादर इज हैबिचुअल ड्रिंकर्ड,
मदर इज वर्किंग इन सम मॉडेस्ट सर्विस और समथिंग कहीं पर। तो ऐसे बैकग्राउंड से आने वाले बच्चे से हम बहुत ज़्यादा कल्चर की और बहुत ज़्यादा रिफाइनमेंट की इनिशियली उम्मीद नहीं कर सकते। ये तो टीचर का काम है उसको करना, उसको ये बताना कि besides all that, besides all the negativity, we still can become a good individual. नहीं, आप इस बात को लेकर के क्या आपके दिमाग में है कि जहाँ एज ए टीचर आपने शुरू किया और एक लाइफ स्किल एजुकेशन एक नई विधा के तौर पे आई और इम्पोर्टेंट विधा के तौर पे, और आप उसकी फाइनेस्ट ऑरेटर हो गई, लेकिन मैं वेरी प्राउडली आई कैन से कि जब ये लाइफ स्किल्स की विधा इंट्रोड्यूस नहीं भी हुई थी, मैं तब से बच्चों को लाइफ स्किल सिखा रही हूँ। ओके। मतलब मैं तुमको बताया ना, मैं पैदाइशी टीचर हूँ, तो मैं इससे पहले कि बच्चा विषय जाने, मैं उससे पहले उसको व्यवहार ज्ञान देने की कोशिश करती हूँ। क्लास में आने के बाद सबसे पहले बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर्स, इन सब पे फोकस करना, इन सब पे ध्यान देना, क्योंकि व्यक्तित्व, निखरे हुए व्यक्तित्व के ये लक्षण हैं। तो इसके बगैर जब तक आप क्लास में, बच्चा अगर ऐसा बैठा है, मान लो आपकी क्लास में ऐसे, और आप पढ़ा रहे हैं, ऐसे बच्चे बैठेंगे तो आप पढ़ा पाओगे? तो ये तो पहला काम होगा ना, बच्चे ठीक से बैठो। टीचर कहता है ना बच्चे को कि ठीक से बैठो, ये कोई बैठने का तरीका है? टीचर का स्टाइल अलग अलग हो सकता है। ठीक से बैठो बेटा, ये ऐसा नहीं बैठते हैं। एक आध टीचर ऐसे बोल सकता है, कोई टीचर क्यों जी बैठने की तमीज नहीं, ठीक से बैठो, ऐसा कह सकता है। लेकिन भाव ये है कि तू ठीक से बैठ, ये तो कम्युनिकेट हो रहा है ना। तो फिर उसकी स्टाइल में चेंज होगा और फिर वो धीरे धीरे बैठना सीखेगा। डिसेंट बैठना कैसे होता है, इनडिसेंट बिहेवियर क्या होता है, जानेगा ना। ये मेरा काम है ना उसको बताना, जब घर में लोग नहीं है बताने के लिए, तो इट इज माय ड्यूटी। देखिए, मैंने पहले बोला था कि आप ना कोई भी नेगेटिव बात को सच होने के बाद भी एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। कैसे नहीं किया? आप एक फाइनेस्ट टीचर, लेकिन आप इस देश के शिक्षकों को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हैं। क्या आप जैसे ही हैं वैसे और टीचर भी हैं? कितना गैप। मैं कोई आदर्श टीचर हूँ ये मेरा क्लेम नहीं है, मेरा बिल्कुल ये क्लेम नहीं है कि मैं एक आदर्श टीचर हूँ। मैंने परिस्थिति को जैसा देखा, बच्चों को जैसा देखा, और क्योंकि मेरे मन में उनके प्रति सहृदयता या प्रेम का भाव जगा, और मैंने इनडिसेंट से इनडिसेंट बच्चे को भी बहुत अच्छे से हैंडल किया। मतलब आज तो अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग जगहों पर मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं, क्रीमी लेयर से लेकर के नीचे तक भी, और मुझे उसमें कोई आप सेल्फ सेंटर्ड हो रही हैं। क्यों सेल्फ सेंटर्ड? कि मतलब मेरे पढ़ाए बच्चे हैं, मेरे पढ़ाए मतलब, मेरा मतलब है टीचर के पढ़ाए हुए बच्चे। भाई मैं तो आई एम रिप्रेजेंटिंग ए टीचर कम्युनिटी ना, बट बाकी कम्युनिटी। मेरा वही बार बार प्रश्न आ रहा है कि जैसे आप हैं, क्या बाकी टीचर्स भी वैसे हैं? उसी का तो जवाब मैं दे रही हूँ कि मैं कोई आदर्श टीचर नहीं हूँ। दूसरे टीचर्स भी अपने अलग अलग तरीकों से बच्चों को मेंट करते ही होंगे, क्योंकि एक टीचर का तो काम ही ये है ना। एक टीचर का काम ही बच्चे को गढ़ना, संवारना और पढ़ाना। मैडम, अगर वो ऐसा करते होते तो पॉडकास्ट में आप नहीं बैठी होती, वो बैठे होते। तो फिर ऐसे टीचर्स वो टीचर्स हैं जो बाय चांस टीचर बने हैं, जो बाय चॉइस टीचर नहीं है। वो टीचर नहीं बनना चाहते थे, वो पीएससी की तैयारी कर रहे थे, उधर नहीं हो पाया तो उसी ज्ञान के भरोसे यहाँ इंटरव्यू दिया और सोशल स्टडीज के टीचर बन गए। व्हाट एग्जैक्टली दैट न्यू टीचर आर मिसिंग, मेरा ये प्रश्न। द टीचर इज मिसिंग द टीचिंग एटीट्यूड, द पॉजिटिव एटीट्यूड, पैशन एंड लव फॉर चिल्ड्रन। ओके। क्योंकि वो पूरे समय इस अफसोस में है कि मेरे को तो डिप्टी कलेक्टर बनना था, मैं कहाँ 8वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाने आ गया। तो इस फ्रस्ट्रेशन में कुछ समय गुजर जाता है, लेकिन वंस यू स्टार्ट एंजॉयिंग द प्रोफेशन, देन यू बिकम स्लोली, ग्रेजुअली यू रीच परफेक्शन। अच्छा, एक पर्सनल, चूंकि मैं इसी शहर का हूँ, तो मैंने टीचर्स ट्रेनिंग वेनिंग मैंने कुछ लिए हैं, तो वहाँ जब मैं बोलता हूँ तो लोग बोलते हैं मैडम जोगलेकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं हम है। उनके जैसा नहीं बन सकते। वो प्यार की वजह से कहते होंगे, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिल्कुल नहीं उनके हूँ। जैसा नहीं बन सकते, ये क्या है? ये कमजोरी है? पूछना नहीं, ये पलायन उनसे है। पूछना होगा कि वो किस संदर्भ में ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि मैंने ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं किया है। दरअसल लोग मुझे बहुत सम्मान देते हैं और बहुत अच्छा मानते हैं, ये उनकी अच्छाई। अच्छा, उनका बड़ा। आप इतनी खुश भी मत होइए, लोग डरते भी हैं। वो तो मुझे पता है, और मुझे पता है लोग डरते भी हैं, और लोग मुझसे ये भी कहते हैं कि हमारे बच्चे तो मैडम आपसे डरते ही हैं, हम भी आपसे डरते हैं। उसका अब मैं, ये ऊपर वाले की दया है, जो मेरा डील डॉल ही ऐसा है कि लोग मुझसे डरते हैं। नहीं, लेकिन चलो, वैसे मैं अपनी तरफ से किसी को डराने की कोशिश नहीं करता। मनोविज्ञान ये कहता है कि जब कोई किसी से डरता है तो उसके चेहरे में थोड़ी सी अफसोस का और शर्मिंदगी का भाव आता है। आप तो इसको एंजॉय कर रही हैं।
नहीं एक्चुअली वो डर नहीं है, वो डर मतलब थोड़ा सा कह लीजिए हेजिटेशन या संकोच का भाव है। अच्छा। डरने की कोई जरूरत नहीं कि मैंने कभी ऐसा कोई आतंकवादी एक्टिविटी की नहीं जिससे लोग डरे हैं। बढ़िया, ठीक है। क्या कुछ हम ज़्यादा नेगेटिव और मिसिंग पे नहीं जाएंगे, वो तो सबको मालूम है जी। शिक्षा को और बेहतर करने के लिए, शिक्षण हाँ, पद्धतियों हाँ, को और बेहतर जी, करने के लिए जी। आपका अनुभव क्या है? दिस इज अ वेरी रिलेवेंट एंड वैलिड क्वेश्चन। शिक्षा को बेहतर करने के लिए एक सिलेबस हमारे पास आता है डिजाइन, जो हमको एक गिवन टाइम में पूरा करना होता है। उसको पूरा करने के लिए हम मतलब फॉर्मेलिटीज भी बहुत हैं, डेली डायरी भरना पड़ता है, आज ये पढ़ाया, आज कल ये पढ़ाया, कल इसमें टेस्ट लिया वगैरह। वो फॉर्मेलिटीज करते करते पढ़ाने के लिए बहुत कम समय बचता है। अच्छा। दरअसल क्योंकि यूनिट टेस्ट ले लीजिए, उसके बाद हाफ ईयरली ले लीजिए, फिर क्वार्टरली ले लीजिए, फिर फाइनल ले लीजिए, फिर बीच में एक बार एनुअल फंक्शन भी कीजिए, फिर स्पोर्ट्स डे भी कीजिए, 15 अगस्त, बहुत सारे एक्टिविटीज। टीचर्स आर ओवरबर्डन्ड विथ वर्क। मेरी थोड़ी सी सिंपैथी भी है टीचर्स के लिए, क्योंकि उनको पढ़ाने के अलावा बहुत सारे दिगर काम में भी ये लगा तो दिया मैंने जाता है। महसूस किया बहुत ज़्यादा। हाँ, और आजकल खास ऐसा इसलिए हो गया है क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा बैडमिंटन भी खेले, कबड्डी भी खेले, स्विमिंग भी करे, हॉर्स राइडिंग भी करे, किताबें भी पढ़े, कंप्यूटर का भी एक्सपर्ट हो, ड्राइंग भी करे, पेंटिंग भी करे, कथक भी करे, मॉडर्न डांस भी करे। तो ये 12 विधाओं में एक साथ, और प्लस पढ़े भी, और उसमें भी फर्स्ट आए। तो हर बच्चा तो क्लास में फर्स्ट नहीं आ सकता ना। अच्छा मैडम, तो ये आप प्रिंसिपल भी रही हैं बहुत लंबे समय तक, वो मेरे को कुछ वो जादू बताइए, वो कौन सा सेंसर है आपके पास? क्योंकि टीचर सब कहती हैं कि जब जब हम खुश होते हैं तब तक स्कूल की प्रिंसिपल मैडम हमको कॉल कर लेती हैं। ये कैसे पता चल जाता है कि हम लोग खुश हो रहे हैं? खुश हैं? नहीं, ये प्रिंसिपल की कुर्सी से ही हो जाता है वो। अच्छा। वंस यू सिट इन द चेयर, आपको पता चल जाता है कि वहाँ लोग खुश हो रहे हैं, उनको बुला के। फिर भी मैं थोड़ा सा इसमें जानना चाहूँगा कि मैनेजमेंट को क्या कुछ ऐसा करना चाहिए जो उनके टीचर्स थोड़ा सा बेहतर फील करें, हैप्पी फील करें। ओवर बर्डन है, थोड़ा सा तकलीफ तो है टीचर्स को। लेकिन may I tell you one thing कि it is very difficult to please everyone। टीचर्स एक किसी स्कूल में मान लीजिए 25 टीचर्स हैं, तो 25 टीचर्स को खुश करना बिल्कुल महा कठिन काम है। अच्छा। कोई मैनेजमेंट इस काम में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक टीचर की डिमांड, हर एक टीचर की डिजायर अलग अलग हो सकती है। तो एक स्टैंडर्ड रूल ही काम आता है वो सभी के लिए, चाहे तुम खुश रहो चाहे मत रहो, हमारी ओर से आपके लिए ये फैसिलिटी है। क्या फैसिलिटी है? तो इतनी छुट्टियां में से हम, आप जब चाहें तब छुट्टी ले सकते हैं। सैटरडे को हाफ डे हो गया, स्कूल की पिकनिक हो गई, एक दिन टीचर्स डे सेलिब्रेट कर लिया, उस दिन आप यू आर फ्री, कभी टीचर्स लंच कर लिया। ये सब चीज़ें हैं जो एक टीचर को यानी स्ट्रेस फ्री रखने के लिए और इस्तेमाल किए जाने वाले टेक्निक्स हैं। इसके अलावा हर टीचर को खुश रखना तो असंभव काम है। देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा अपने अनुभव को आपके साथ शेयर करूं। मैं बहुत सारे लोगों से बातचीत किया, कुछ बहुत अच्छे, कुछ अच्छे। एक कॉमन चीज़ जो आप मैडम पे भी रिफ्लेक्शन देख पा रहे हैं, एक पॉडकास्ट में हमने संजय पांडे जी का भी बात किया था, अभी आप जोगलेकर साहब को भी देखेंगे। एक चीज़ है कि जिन छोटी छोटी चीज़ों में हम रोने लगते हैं, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, वो सक्सेसफुल लोगों में वो एटीट्यूड नहीं दिखाई देता। बिल्कुल। मैंने बार बार कोशिश की कि निगेटिविटी की तरफ ध्यान दिलाने की, लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। नहीं, आप नेवर एवर सीन द एनीथिंग नेगेटिव। नो, आई हैव नेवर सीन। मैं जब तक मैं टीचर थी तब तक प्रिंसिपल के आदेश का पालन करना मैं अपना परम कर्तव्य समझती थी। आई वॉज अ वेरी ड्यूटीफुल टीचर। एंड जब मुझे प्रिंसिपल बनने का मौका मिला तो आई वॉज अ वेरी लार्ज हार्टेड प्रिंसिपल विथ माई ओन रूल्स ऑफ डिसिप्लिन। फाइन। देखिए, मनोविज्ञान भी ये कहता है कि आप जितनी ताकत अपने ऊपर लगाएं उतने आप लाभ में रहेंगे। निगेटिव चीज़ों से अगर आप दूर रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी बेहतर यात्रा की ओर बढ़ेगी। एक शायर ने कहा था, मैं आपको भी इसको डेडिकेट करता हूँ, कि वो दिलों में आग लगाएगा, वो दिलों में आग लगाएगा, मैं दिलों की आग बुझाऊंगा, उसे अपने काम से काम है, मुझे अपने काम से। क्या बात है। तो ये मैसेज आपको बार बार अनसंग हीरो के एपिसोड में आपको दिखेगा। मैडम, कोई ऐसा वाव मोमेंट? Many wow moments. One of which touch direct your heart. Many there are such। मैं बहुत जल्दी, मतलब खुश होने के लिए ही हम आए हैं दुनिया में, ऐसा मेरा मानना है। तो हमारा खुश होना बनता है। आपके बच्चे सक्सेसफुल हो जाएं, आपके बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बढ़िया नंबर लाएं, रैंक लाएं। मुझे आई एम वेरी प्राउड कि मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे आज शहर में डॉक्टर्स हैं। अरे वाह। और डॉक्टर्स होने के लिए प्राउड विशेष इसलिए क्योंकि मैं बायोलॉजी की टीचर थी। अच्छा। आई वॉज ए बायोलॉजी टीचर ऑल माई लाइफ। सो या किसी
टीचर का प्रमोशन हो जाए या किसी टीचर को कहीं बेहतर जगह पे अपॉइंटमेंट मिल जाए, टीचर मतलब कलीग। सो दीज आर ऑल वाव मोमेंट्स, दीज आर ऑल वेरी हैप्पी मोमेंट्स फॉर अस। कोई ऐसा स्पेशली व्हेन स्टूडेंट्स एक्सेल, जब स्टूडेंट आपका पढ़ाया हुआ कहीं एक्सेल करता है और नाम कमाता है, वो हमारे लिए अच्छा, कोई सबसे ऐसा मोमेंट जो एकदम दिल टूट गया था, बहुत दुखी हो गया, बहुत डिसअपॉइंट हो गई कुछ किसी चीज़ों से, या आपका दिल कब दुखता है सबसे ज़्यादा? कब जब कोई डिजर्विंग बच्चा एक्सेल नहीं कर पाता या उसको जो वो डिजर्व करता है वो उसको नहीं मिल पाता है, तो बहुत बुरा लगता है। आई फील बैड फॉर सच चिल्ड्रन हु रियली डिजर्व एंड डोंट गेट इट, बिसाइड्स द हार्ड वर्क ही हैज पुट इन। तब लगता है कि इसका हो जाना चाहिए था ऐसा। देखिए मैडम, मेरे पास बहुत सारे साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस हैं जी। एक एक्सपीरियंसेस आपसे पूछना है, आप चाहें तो नो कमेंट भी कर सकती हैं, कि जो मिस्टर जोगलेकर हैं, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन जी, और आप भी बहुत इंटेलेक्चुअल हैं। तो Thank आप लोग जब पर्सनल बात करते हैं तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, दर्शन, यही चलता है? नहीं वो मतलब कभी रोमांटिक टाइप को फिजिक्स में कैसे रोमांस को फिजिक्स में कैसे, बायोलॉजी में कैसे एक्सप्रेस करते हैं? अब तो बहुत साल हो गए तो हम अब मतलब अब वी आर यू नो मोर लाइक टोटल एक्सेप्टेंस की स्टेज में आ गए हैं अब हम। अच्छा। हाँ, माने जहाँ जोगलेकर जी कहते हैं कि फिजिक्स ही सही, और जनरली वो यही होता है कि फिजिक्स ही सही है। अच्छा। मैथ्स इज द म्यूजिक है, मैथ्स में एक तरह का, और फिजिक्स की अपनी एक भाषा है। जब वो इस तरह की बातें करते हैं, मैं कहती हूँ एकदम ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही, क्योंकि बायोलॉजी उनको समझा पाना मेरे बस का नहीं है। अच्छा। मैंने भले ही मेरे पढ़ाए हुए बच्चे डॉक्टर हों, लेकिन जोगलेकर जी को बायोलॉजी नहीं पढ़ाई। तो आप सरेंडर कर रही हैं? मान सकते हैं बेमन से। खुशी से कौन सरेंडर करता है यार। बढ़िया। क्या दिखता है? कुछ लोगों का कहना है कि जो परिस्थितियां हैं बहुत निराशाजनक है, पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है, अब भारत नहीं ऊपर आ सकता। बिल्कुल गलत बात है। हर आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी से ज़्यादा शार्प और ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है। हर आने वाली पीढ़ी ज़्यादा इनोवेटिव होती है। एडवर्सिटीज़ में रास्ते निकालना उन बच्चों को ज़्यादा बेहतर तरीके से आता है हमसे। जहां हम हाथ डाल देते हैं, हम हथियार डाल देते हैं, वहां से वो बच्चे इनोवेशन करके आगे बढ़ जा रहे हैं। हम देख रहे हैं, चाहे वो फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो फील्ड ऑफ कंप्यूटर्स हो, चाहे वो फील्ड ऑफ म्यूजिक हो, चाहे एनीवेयर, एवरी नेक्स्ट जनरेशन इज बेटर देन द प्रीवियस। ऐसी कोई पद्धति है क्या कि जिसमें एक बच्चे को ऑलमोस्ट गारंटी के साथ एक बेहतर इंसान बनाया जा सकता है? कोशिश तो की जा सकती है। कोशिश की जा सकती है। सक्सेस की क्या उम्मीद रहेगी? सक्सेस की उम्मीद से ही कोशिश करना है ना। अच्छा। सफल होने की उम्मीद से ही हमें कोशिश करना है। और देखिए दोस्तों, एक लंबी खूब लंबी लिस्ट है मैडम के पास में, कि जिसमें बच्चे खूब डॉक्टर हैं, खूब सक्सेसफुल हैं, बेटा भी बहुत अच्छे से है, लेकिन कलेक्टर्स हैं। अच्छा। हाँ, मेरी लिस्ट में तो कलेक्टर्स, डिप्टी कलेक्टर्स, हाँ, तो ये मैडम का हम्बलनेस कह दें कि, या एक टीचर का हम्बलनेस कह दें कि वो कंट्रीब्यूशन को या किसी रिजल्ट को अपने फेवर में नहीं लेते, क्योंकि वो ज़िंदगी में कभी फुल स्टॉप नहीं लगाते। लेकिन मैं इस बात के लिए एश्योर करता हूँ कि मैं इस बात को जानता हूँ कि आज आपकी एक पेरेंट की सबसे बड़ी चिंता है कि अपने बच्चे को अच्छा बनाना। तो लोग कहते हैं अच्छा टीचर कहाँ मिलेगा, अच्छा स्कूल कहाँ मिलेगा, तो अनसंग हीरो नहीं, टीचर्स अच्छे होते हैं। टीचर्स आर ऑलवेज गुड। हर टीचर अपने बच्चे, अपने मतलब जिस बच्चे को वो पढ़ा रहा है उसको एक्सेल कराने की ही मानसा रखता है। उसके प्रति कोई निगेटिव भाव, कम नंबर देना, ये सब मीन माइंडेड चीजें टीचर्स नहीं करते हैं। पेरेंट्स को ऐसा लगता है तो वो पेरेंट्स की मेंटालिटी का दोष है। उसको कृपया इस तरह की भावनाएं मन में ना रखें। किसी टीचर को किसी भी बच्चे के प्रति किसी भी तरह की एनिमोसिटी नहीं होती है। और मेरे ख्याल से अगर कोई टीचर कहता है कि वो बच्चा नेगेटिव है, वो बच्चा कुछ नहीं कर सकता, तो मुझे लगता है वो टीचर नहीं है, ये तो श्योर है। हाँ, माने उसको थोड़ा तरीके बदलने चाहिए, क्योंकि आजकल इस तरह के कमेंट्स एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं। लेकिन फिर मैं कहती हूँ गगन, अगर टीचर इस तरह की कोई नेगेटिव कमेंट बच्चे के बारे में कह रहा है तो वो आउट ऑफ कंसर्न कह रहा है, और वो ये चाहता है कि वो इन चीज़ों से, ये चीज़ें उसके अंदर से निकल जाएं, और उसके लिए वो कोशिश भी करता है। तो दोस्तों, एक बड़ी हताशा में, एक बड़ी निराशा में मैडम जोगलेकर आपके लिए बिल्कुल उम्मीद की और आशा की और विश्वास की एक सिंबल हैं। और मैं इस माध्यम से हम
इस बात की कोशिश करेंगे, आप भी इस बात की कोशिश करें कि कभी भगवान ना करे आपके जीवन में कोई नेगेटिव प्रोस्पेक्ट आए या क्षण आए, लेकिन जब कभी आए तो आप जरूर मैडम के सीधे संपर्क में रहें। और मैडम तो नहीं बोल रही, लेकिन मैं उनका कॉन्फिडेंस बता देता हूँ, एक बेहतरीन टीचर का कॉन्फिडेंस कि कोरे कागज पर चित्र बनाना आपको आता है, कोरे कागज पर चित्र बनाना इनको आता है, श्याम श्वेत पर रंग चढ़ाना इनको आता है, और एक नन्हा सा जीवन जब तुम इनको देते हो उसे सुंदर इंसान बनाना इनको आता है। क्या बात है गगन, उसे सुंदर इंसान बहुत सुंदर। और ये एक जर्नी है, एक यात्रा है, ये कोई बाई डिफॉल्ट नहीं है। मुझे लगता है एक पूरी तपस्या है, और आपने इस पूरी तपस्या का अच्छा फल भी लिया, अच्छा आनंद भी उठाया। चलते चलते कुछ मैसेज बच्चों के लिए, दोज हू लव्स लॉट। मैं आई लव चिल्ड्रन, और बच्चों पढ़ाई पे फोकस करो, साथ में अपने जो भी दूसरे शौक हों उनमें से भी किसी एक शौक को भरपूर नरिश करो, वो आपको पढ़ाई के कभी जब टेंशन होने लगता है उससे मुक्ति दिलाएगा। पढ़ाई में एक्सेल करने से आप अपने चाहे हुए प्रोफेशन को पा पाएंगे, सफल होंगे उसमें। मेरी बेस्टेस्ट चॉइसेस्ट शुभेच्छाएं आप लोगों के साथ हैं। प्लीज़ एक्सेल इन योर लाइफ, टेक गाइडेंस फ्रॉम योर सीनियर्स, एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर टीचर्स एंड एल्डर्स, एंड बी सक्सेसफुल इन लाइफ। सेकंड मैसेज टू द पेरेंट्स। यस, पेरेंट्स से मेरी दरखास्त है कि आप भी, पेरेंट्स भी बच्चों के प्रति डेडिकेटेड रहें। वो आपका मिशन होना चाहिए, बच्चे को बड़ा करना, बच्चे को सफल व्यक्ति बनाना, बच्चे को एक पॉजिटिव और एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के रूप में समाज में स्थापित करना आपकी जिम्मेदारी है। दैट इज़ योर मिशन। जैसे होता है ना इंस्टीट्यूट्स में होता है ना, मिशन ऑफ इंस्टीट्यूट, विजन ऑफ इंस्टीट्यूट, वैसे योर ओन चाइल्ड शुड बी योर मिशन। उसके ओर पूरा फोकस लगाइए। आप वर्किंग पेरेंट्स होंगे तब भी, नॉन वर्किंग पेरेंट्स होंगे तब भी, बच्चे के लिए समय निकालिए, बच्चे को समय दीजिए, और बच्चे के डेवलपमेंट में जितना हो सके उतना योगदान दीजिए। आप सक्सेसफुल पेरेंट बनिए और बच्चे को सक्सेसफुल बच्चा बनाइए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक बेहतरीन आप सीनियर वरिष्ठ शिक्षिका हैं, वरिष्ठ प्राचार्य रही हैं। ये जो नए टीचर्स आ रहे हैं उनको क्या कुछ मैसेज देंगे? टीचर्स के लिए मैसेज देने का तो मतलब कोई मैं वैसे पात्रता मेरी है नहीं, लेकिन मैं टीचर्स के लिए हमेशा से ये चाहती हूँ कि टीचर्स अपने टीचिंग प्रोफेशन को अपने पैशन की तरह लें, उसमें जान डाल दें। उसके लिए जो जो त्याग करना, आजकल तो पैराडाइम शिफ्ट है, आजकल बहुत ज़्यादा त्याग टीचर्स को करने नहीं पड़ते। बात थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी, शैल वी? हाँ श्योर। तो जैसे मैं जब टीचर बनी थी तो मैंने बहुत सारी चीज़ों से दूरी कर ली थी। फॉर एग्जांपल, मैंने कभी भी टीचर स्कूल ज्वाइन करने के बाद मैंने कभी भी सड़क किनारे ठेले पे खड़े होकर गुपचुप या चाट नहीं खाई। मैंने 79 में मैंने नौकरी ज्वाइन करी। उसके बाद से मैंने सालों तक थिएटर में जाके सिनेमा नहीं देखा, क्योंकि बच्चे भी वही सिनेमा देख रहे हैं, मैं भी वही सिनेमा देख रही हूँ, द हीरो हीरोइंस डांसिंग अराउंड द ट्री एंड ऑल। सो आई नेवर वांटेड दैट टू हैपन। सो मैंने हॉल में जाके सिनेमा देखना बंद कर दिया। मैंने कभी भी कोई भी साड़ी के अलावा दूसरे तरह के वस्त्र नहीं पहने। मतलब उस समय की डिमांड ये थी कि एक अच्छे, मेरे मन में ये बात थी कि एक अच्छा टीचर होना है तो आपको ये सब करना पड़ेगा। आज के बच्चे टीचर से इतना सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। टीचर्स के साथ काफ़ी फ्रेंडली भी हैं, लेकिन फिर भी टीचर्स को मैं कहूँगी कि अपनी डिग्निटी बनाए रखें। टीचर्स के साथ फ्रेंडली रहें, लेकिन फ्रेंड ना बने, और जितना पॉसिबल हो सके ज्ञान का आदान प्रदान करते रहें। एक परफेक्ट इंसान बनने में उनकी आपसे जितनी हो सकेगी उतनी मदद कीजिए। एक सक्सेसफुल टीचर बनिए, गुरु बनने की कोशिश कीजिए, तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैडम एक चीज़ और बताइए, हम तो कॉमन टाइप के हैं, छत्तीसगढ़ी या देहाती टाइप, तो हम लोग तो कभी संतोष भवन में चल देते हैं, कभी भजिया खा लेते हैं, कभी दौड़ जाते हैं बारिश में। आप लोग जो इंटेलेक्चुअल टाइप के लोग हैं वो कैसे एंजॉय करते हैं? सर कैसे बात करते हैं, हम सब जगह एंजॉय करते हैं। अब तो मैं मैंने बताया ना, अब तो हम टोटल एक्सेप्टेंस की स्टेज में मैं आ गई हूँ। तो हम भी कहीं भी
जोगलेकर सर को तो बिलासपुर के सारे फेमस अड्डे मालूम है, कहाँ क्या बढ़िया मिलता है। तो ये आपकी जो हंसी है वो नेचुरल है कि ये आपने बनाया है? नहीं, हंसी कैसे बनाई जा सकती है। बढ़िया। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जिंदगी में कुछ भी नहीं है, ये एक यात्रा है, एक जर्नी है। द इंटायर डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड इज नथिंग बट इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ थॉट्स। और बेहतर यही होगा कि हम विचारों को, इसमें कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई पुण्य नहीं है, हम एक लक्ष्य को लेकर के, एक कंट्रीब्यूटिव माहौल को लेकर के आगे बढ़ें। लाइव हैं, हमको लगता है कि हमको इंस्पायरेशन कहाँ से मिलेगा, गाइडलाइन कहाँ मिलेगा। सो सच ए लेजेंडरी पर्सन एक मैडम के रूप में बिलासपुर में है, हमारे छत्तीसगढ़ में है, तो हम उनसे मदद ले सकते हैं, गाइड ले सकते हैं। बढ़िया। लास्ट में अगर बोले, अगर आपके घर के सामने एक बोर्ड लगाया जाए, यू आर डॉक्टर ना? जो शुभदा जोगलेकर जी। अगर शुभदा जोगलेकर लिखा जाए और नीचे में एक कुछ लिखना है, कुछ पद लिखना है, कुछ लिखना है, तो क्या लिखना चाहेंगे? टीचर, शिक्षक। अरे वाह, बहुत बढ़िया, सही है। तो इजाज़त की घड़ी अब आ गई है और एक विचार यात्रा फिर आगे बढ़ेगी और अंततः आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, ये बात बच्चों को भी समझ में आ जाना चाहिए, पेरेंट्स को समझ में आ जाना चाहिए। प्रकृति ने तो ये वरदान दिया ही है कि इस बात को आप जब तक नहीं समझेंगे कि आपके जीवन में बदलाव जभी होगा जब आप एक शिक्षक के प्रति समर्पित रहें। जी। इस पूरे दुनिया में जहाँ भी अच्छा हुआ है, जहाँ भी अच्छा हो रहा है, जहाँ भी अच्छा होगा, वो सिर्फ एक बेहतरीन शिक्षक, एक समर्पित विद्यार्थी के कॉम्बिनेशन से ही संभव होगा। तो शिक्षक को मैंने रूबरू करा दिया है, आप तय करें कि आप अच्छे विद्यार्थी हैं कि नहीं। चलते चलते मैडम ने टीचर के पावर को लाइव मतलब जिया है, उसके आनंद को जिया है, उसके कंट्रीब्यूशन को जिया है। एक शायर ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी, तो मैं अपने तरीके से टीचर का परिचय कराता हूँ और एक अस्थायी इजाज़त आपसे लेता हूँ कि उड़ते परिंदों को हम बाज बनाते हैं। हाँ, टीचर ऑल्सो। उड़ते परिंदों को हम बाज बनाते हैं, सुंदर सेज सजाने को हम साज बनाते हैं, चुपचाप सुनते हैं शिकायतें जमाने भर की। चुपचाप सुनते हैं शिकायतें जमाने भर की, फिर जमाना सुने ऐसी आवाज बनाते हैं। क्या बात है। और समंदर तो परखा करता है हौसले कश्तियों के, हम डूबती कश्तियों को जहाज बनाते हैं। हम डूबती कश्तियों को जहाज बनाते हैं। बहुत बढ़िया। कोई शब्द नहीं, बहुत सुंदर। आभार, वंदन, अभिनंदन, प्रणाम। थैंक यू सो मच।